YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि मणिपुर के मसाइल के बारे में कहा जाता है कि मणिपुर के मसाइल हल किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए एक वकील हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि वहाँ AK-47 का मिलना और वो भी पाकिस्तान से बने हुए असलहे मिलना, ये साफ तौर पर इशारे करते हैं कि कहीं ना कहीं मणिपुर में अभी तमाम तरह के हालात सही नहीं हैं। आप लोग खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि किस तरीके से मोदी हुकूमत और मणिपुर की हुकूमत यानी BJP हुकूमत गुंडों को शह दे रही है और उनको मुकम्मल तौर पर बचाव कर रही है। 13 सितंबर 2023 को मेरी पिटिशन के सपोर्ट में ये लेटर जारी किया और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा उन्होंने कि ये हथियार जो मणिपुर में हैंडओवर हुआ है पाकिस्तानी खुफिया संगठन कश्मीर के आतंकवादियों तक पहुंचाकर देश को नुकसान और बदनाम कर सकती है। इन लूटे हथियारों से आम जनता, सुरक्षा बलों और राष्ट्र को खतरा है और जो पुलिस की वर्दी लूटी गई है उसका इस्तेमाल भी सुरक्षा बलों और आम जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 7000 बंदूकें, AK-47, मशीन गन, कार्बाइन, तकरीबन 7000, 7 लाख गोलियां, 7 लाख गोलियां, ध्यान से दोबारा सुनिए, और तकरीबन 14,500 बम। ये मणिपुर में ऑफिशियल नंबर है जो कि हैंडओवर हुआ है। एक एक्स DG हैं, उनके हिसाब से ये नंबर 15 से 20,000 बंदूकें हैं। इस केस में भी जैसे अरविंद भाई ने कहा कि अगर इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती तो और किसके लिए आप बैठे हो? इंटेल फेलियर हुआ या इंटेल पे काम नहीं किया गया, ये भी एक दूसरा है, क्योंकि एक्स होम सेक्रेटरी का इंटरव्यू है करण थापर के साथ जिसमें वो बड़े क्लियरली कहते हैं कि इंटेलिजेंस कुछ तो थी, लेकिन आपको जैसे ही कहीं पे कुछ गड़बड़ी का पता चला आपको इमीडिएटली फोर्सेस डिप्लॉय करनी थी। वो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम सेक्रेटरी पर आती है, होम सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट पर आती है, होम मिनिस्टर पर आती है, चीफ मिनिस्टर पर, होम मिनिस्टर ऑफ मणिपुर और जितने भी चीफ सेक्रेटरी वहां बैठे हैं, ये सब उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कैसे आज भी बाहर खुले घूम रहे हैं। कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था, डेट ही नहीं लगा रहा था, मैंने एक प्रदर्शन के लिए आवाज दी और उसको मैंने इंडिया गेट पर कॉल दी। मेरे को डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ घंटों के लिए ताकि मैं वो प्रदर्शन ना कर सकूं और लोग उसमें आ ना सकें। जिन लोगों ने मुझे डिटेन किया उन्होंने मेरे से बाद में पूछा कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मैंने कहा मणिपुर पे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा, डेट ही नहीं लगा रहा। उन्होंने जब चीज को समझा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर एक बंदूक भी आपके पुलिस थाने से, ये पुलिस थाना इंडिया गेट का, जिसको ये अब नया नाम इन्होंने उस रोड का नाम नया दिया है कर्तव्य पथ, तो थाना कर्तव्य पथ, मैंने कहा अगर एक बंदूक यहां से कोई चुरा के ले जाए क्या होगा उसका? कहते हैं कि वो जेल में है हमेशा के लिए। और मणिपुर में कितनी बंदूकें, कितना असला, कितने बम हैंडओवर किए गए हैं। तो तब उन पुलिस वालों को भी रियलाइज हुआ कि जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और ये तो दिल्ली के लिए भी खतरा है, ये हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए भी खतरा है और हूबहू यही हो रहा है। ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए भी खतरा है कि आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं और CRPF के अभी एक जवान की शहादत कुछ दिन पहले हुई है। ASP रैंक के एक ऑफिसर को मिलिशिया ने वहां पे किडनैप कर लिया। मणिपुर पुलिस कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए कि अगर हमारे पुलिस वाले ASP रैंक के पर्सनल की भी सिक्योरिटी नहीं है, हम काम ही नहीं करेंगे। तो आज देश को खतरा यह है कि अब सिर्फ सवाल यह है कि हमारी आर्मी के जवान कब हथियार डालेंगे, कि हमने इस देश को बचाने की एक सौगंध खाई थी, अपना जान हम न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप खुद ही सामने वाले को हथियार दे दोगे, हमने इसके लिए देश को बचाने की कमान नहीं संभाली थी। हमारे आर्मी के जवान वहां मारे जा रहे हैं, हमारे पैरामिलिट्री के जवान वहां मारे जा रहे हैं। ये असला, ये भी रिपोर्ट्स है कि इंडिया से बाहर म्यांमार जा चुका है, वो म्यांमार से दुनिया में कहां कहां जा चुका है हमें ये भी नहीं पता। और दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये आर्म्स एंड एमुनिशन टैक्स पेयर के पैसे से बना है, ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, ये मेड इन इंडिया अब ग्लोबली टेरराइज करने के लिए यूज हो सकता है, या ऑलरेडी हो भी रहा होगा, 1 सवा साल हो गया है।